हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपको बताने जा रही हूँ हमारी डेली लाइफ में जो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें बार बार चिकित्सीय परामर्श के लिए भागना पड़ता है। तो उन सिचुएशंस में अगर कोई ऐसी आप सिम्टम्स देखते हैं या लक्षण देखते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि चिकित्सीय परामर्श की ज़रूरत है, और वहीं पर अगर आप इनिशियल लेवल पर उन्हीं कंडीशंस के लिए अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि हर एक घर में ये जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रही हूँ ये ज़रूर से होना चाहिए, ताकि आपकी डेली लाइफ में जो छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन कंडीशंस में आप इनको इनिशियल लेवल पर देके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हैं और अनावश्यक रूप से जो चिकित्सा पर खर्च आता है उसको भी बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक बहुत ही सेफ चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि मेडिसिन बहुत नेचुरल तरीके से काम करती है और ये सभी एज ग्रुप के लिए सुटेबल है, चाहे वो बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, एडल्ट हो या बूढ़े हों, तो सारे लोगों के ऊपर समान रूप से काम करती है। महिलाओं और पुरुषों में भी, इकोनॉमिक में भी, दोनों में भी बहुत अच्छे से काम करती है और साथ ही में ये बहुत इकोनॉमिक है, इफेक्टिव है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो आमतौर पर समस्या आती हैं तो उनको किन मेडिसिन के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी फीवर यानी कि बुखार। आमतौर पे घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको कभी ना कभी बुखार आ ही जाता है। तो इन सिचुएशंस में जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है फेरम फॉस 6 ये सभी तरह के इन्फ्लेमेटरी फीवर्स में दी जा सकती है। जैसे अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ या फिर कंजंक्टिवाइटिस हुआ है जिसके कारण से फीवर आ रहा है, या और कोई सा इन्फ्लेमेशन बॉडी में है जिसके कारण फीवर आ रहा है, तो फेरम फॉस 6 का यूज बहुत कारगर है। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती है और जैसे ही आपको आराम आता है 3 दिन मैक्सिमम ले सकते हैं, और जैसे आपको आराम आता है वैसे ही इसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये एक सिचुएशन थी। दूसरा जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी वो है कोल्ड। सर्दी जुकाम अक्सर लोगों को होता रहता है और इससे कई लोग बहुत बार बार पीड़ित भी होते हैं। तो इस कंडीशंस के लिए मेरा सजेशन है कि आपको अपने घर में एलियम सटाइवा मदर टिंचर जरूर से रखना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन जिसमें सर्दी हो गई हो, अचानक से हो गई हो, तो वहां पर आप 15 ड्रॉप 1/4 कप पानी में लेके दिन में 3 बार एलियम सटाइवा का सेवन करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ में कोल्ड के लिए आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए तो ये डेफिनेटली आपको आराम देगा। तो कोल्ड जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तीसरे जो सामान्य तौर पे हम समस्या देखते हैं वो गले में दर्द होता है। कई बार ऐसा होता है बहुत ठंडा खा लिया, खट्टा खा लिया, या जो पर्सन जो उसके लिए सेंसिटिव होते हैं उनको अक्सर थ्रोट पेन की शिकायत होती है और यही थ्रोट पेन बाद में जाके कफ में कन्वर्ट हो जाता है और ये काफी दिन तक रहता है। तो यदि हम इस थ्रोट पेन को बहुत इनिशियल लेवल पर होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर मैनेज कर लें तो ये बहुत जो आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो सीवियर कफ जैसी समस्याएं होती हैं, उससे आपको बचा सकता है। तो इस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बेलेडोना 202 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए तो ये आपको राहत देगा। ये इसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन साथ ही मैं आपको एक और भी सजेशन देना चाहूंगी कि आप इसके साथ साथ में अच्छा गर्म पानी ले लीजिए, उसमें काला नमक डालिए और इसके दिन में 2-3 बार गागल जरूर से करिए तो ये आपके थ्रोट पेन को ठीक करेगा।
फिर जो दूसरी और समस्या आती हैं वो कई सारे लोगों में देखने को मिलती है, और ये है टॉन्सिलाइटिस की। यानी टॉन्सिल्स जो होते हैं, ठंडा, खट्टा या एडवर्स सिचुएशन कोई भी ऐसी आती है जिसमें जो चीज ऐसी खाली जो सूट नहीं करती हो, तो वहाँ टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, या फिर बहुत ही ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम्स वगैरह का सेवन करते हैं, तो उनके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, सूज जाते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 10 हमेशा अपने घर में रखिए, और छोटे बच्चे हैं जो 13 साल से कम उम्र के हैं, उनको 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दीजिए। इसी तरीके से अगर कोई एडल्ट है तो उसको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार टॉन्सिलाइटिस के लिए दिया जाता है। तो इसके बाद जो हमारी दूसरी और समस्या आती है, सर्दी जुकाम के साथ साथ कफ भी जुड़ा हुआ है, खांसी भी होती है। तो खांसी जो सिचुएशन होती है, तो इस कंडीशंस में फर्स्ट आपको कफ 2 तरीके से हो सकता है। एक कफ तो है जो ड्राई होता है, सूखा होता है, गले में इरिटेशन होता है, और उसके साथ कफिंग स्पेल्स आते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं। तो इस सिचुएशंस के लिए ब्रायनिया 30 को मैं रिकमेंड करूंगी। इसकी 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए, ये अवश्य आपको फायदा पहुंचाएगी। साथ में अगर बलगम वाला कफ आता है और गले में इरिटेशन बहुत ज्यादा है, कफ ज्यादा निकलता है, तो इस सिचुएशन में आप हिप्पोसल्फ 30 का सेवन करिए। इसकी भी 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ली जा सकती है। और ड्राई कफ हो चाहे बलगम वाला कफ हो, इसके साथ में आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 का सेवन कर सकते हैं। 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती हैं, ये बहुत फायदा करती हैं। साथ ही साथ में कफ जब होता है तो उसके लिए एक और रिकमेंडेशन है कि आप जब पानी पिए तो वो गुनगुना पानी पिए या गर्म पानी के पीजिए, तो ये आपको खांसी में काफी ज्यादा राहत देगा। इसके नेक्स्ट जो हम दूसरी समस्याएं देखते हैं वो गैस्ट्रिक सिस्टम से होती है। कई लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो इसमें या तो आमतौर पर जिंदगी में पेट फूलना, डकारे आना, ये सारी सिचुएशंस आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेट दर्द के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन घर में होना चाहिए। एक जनरलाइज्ड अगर पेट दर्द है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3, ये ली जा सकती है। इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार काफी फायदा पहुंचाती है। फिर इसके अलावा अगर गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, पेट बहुत फूला सा महसूस होता है और पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इस सिचुएशन के लिए मैकफॉस 6X एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। मैकफॉस 6X ये 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती हैं। ये जो अगर कोलिक या पेट दर्द होता है, यदि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी मैकफॉस 6X 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार बहुत ज्यादा फायदा करती है। कई बार ऐसा होता है कि ओवर ईटिंग हो जाती है, यानी कि खाना ज्यादा खा लिया जाता है, ऑयली स्पाइसी फूड का सेवन कर लिया जाता है। तो इस सिचुएशन में पेट दर्द एक कॉमन सा फीचर है। तो इन सिचुएशन में जो पल्सटिला 202 ड्रॉप्स का सेवन दिन में 3 बार करेंगे तो वो निश्चित तौर पर आपको फायदा पहुंचाएगा। तो ये पेट दर्द से रिलेटेड समस्या जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगर हम और आगे चलें तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, यानी कुछ ऐसा खाने में आ गया जो नुकसान कर दिया है और फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, उसके कारण वोमिटिंग और डायरिया दोनों ही तकलीफें हो जाती हैं। तो इन सिचुएशंस में आर्सेनिक L32 ड्रॉप्स दिन में 3 बार फायदा करती हैं। फिर जो डायरिया है ये हम बड़ों में भी देखते हैं, बूढ़ों में भी देखते हैं, या बच्चों में भी अक्सर होता रहता है। तो इसके लिए मैंने ये पाया है और अपने कई पेशेंट्स में जनरलाइज्ड वे में अगर प्रिस्क्राइब किया है तो उसमें BC नंबर 8
यानी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 8 बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। इसकी बड़ों के केसेस में रिकमेंडेड डोजेस हैं 4 टैबलेट दिन में 3 बार और बच्चों के केसेस में 2 टैबलेट दिन में 3 बार। इसमें फिर से मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है आप जो डोजेस हैं वो कम कर दीजिए और धीरे से इसे बंद कर दीजिए। तो ये एक फायदेमंद एक तरीका है जिससे कि हम टैपिंग डोजेस में बंद कर सकते हैं। एक और कंडीशन होती है डायरिया के अलावा जिसे हम डिसेंट्री कहते हैं, जिसे आव या पेचिश कहते हैं, जिसमें से स्टूल में से म्यूकस, फ्लेश और ब्लड का निकलता है। ये भी एक पेनफुल सिचुएशन होती है। तो इन केसेस में जनरलाइज्ड वे में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 9 घर में जरूर से रखिए। बड़ों के केसेस में 4 टैबलेट दिन में 3 बार और बच्चों के केसेस में 2 टैबलेट दिन में 3 बार सेवन किया जाता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं जिनके दांत आ गए हैं, मिल्क टूथ आ गए हैं, तो उनमें कैरीज हो जाती हैं और कई बार दांत बहुत दर्द करता है और ऐसी कंडीशन पर्टिकुलरली रात के समय आती है जब हमारे पास कोई भी चिकित्सीय सहायता अवेलेबल नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में, वो है प्लांटेगो मदर टिंचर। प्लांटेगो मदर टिंचर एक कॉटन में इसके मदर टिंचर में डिप कर लीजिए और जो दांत में पेन है वहां पर लगाइए और साथ ही साथ में इसके जो थोड़ा सा पानी लेके उसमें 8-10 बूंदे डालकर प्लांटेगो मदर टिंचर की रिंजिंग करिए और रिंज करते हुए उसको स्पिट आउट कर दीजिए यानी बाहर थूक दीजिए। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप उसमें दांत दर्द से राहत पा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 23 का सेवन जरूर से करिए। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार बड़ों के लिए और 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 टैबलेट दिन में 3 बार जरूर से दीजिए। तो ये टूथएक में यानी दांत के दर्द में बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं या कौन सी ऐसी जनरल डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके लिए हमारे पास क्या क्या दवाइयाँ हो सकती हैं। एक और जैसे सिर दर्द भी अक्सर लोग उससे पीड़ित होते हैं कि कई बार थोड़ा सा एग्जर्शन हुआ, कहीं बाहर एडवर्स कंडीशन में गए और सिर दर्द होना शुरू हो गया और अगर ये सिर दर्द बहुत तेज है तो आप ग्लोनाइन 30 का यूज इसकी 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं और साथ ही में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 12 4 टैबलेट दिन में 3 बार बड़ों के लिए, 2 टैबलेट दिन में 3 बार बच्चों के लिए ये रिकमेंडेड डोजेस हैं। तो मैंने आई थिंक कि जितनी भी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएं जो आपके घरों में ज़रूर से होना चाहिए और इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो उस कंडीशन में आप उसको देकर आरंभिक अवस्था में देकर कई सारी जटिलताओं से बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।